नमस्कार दोस्तों, मैं आर.डी. यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की पीएस और एपीएस के स्टेज 1 स्टेज 2 के बारे में। एपीएस का एग्ज़ाम पहले होता रहा है 2019 2021 और पीएस का एग्ज़ाम पहली बार हो रहा है। तो नोटिफिकेशन आने वाला है, तो कई लोग मन में आ रहा है सर इसका प्रीवियस ईयर कैसा कट ऑफ था, कैसे स्टेनोग्राफी हुई थी, कैसे टाइपिंग हुई थी। तो बहुत लोग मैसेज आ रहा था, तो मैं सोचा एक वीडियो बना देता हूं कि प्रीवियस ईयर इसका सिलेबस क्या था और टाइपिंग स्टेनोग्राफी कैसे हुआ था। तो आपको कंप्लीट नॉलेज इसमें मिल जाएगा कि 2021 में कैसे सब हुआ था। तो यहाँ पे आप देखते हैं एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी इंग्लिश, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी हिंदी। इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन क्या मांग रखा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो बैचलर डिग्री सिर्फ मांग रखा है। यहाँ पे कोई ट्रिपल सी का नहीं दे रखा है कि ओ लेवल, कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल सी दे रखा है। ये 2021 का नोटिफिकेशन है, आप लोग देख लीजिए। और एनटीए ही कराया था, इस बार भी एनटीए ही करा रही है। और यहाँ पे गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 140 वर्ड पर मिनट। तो शॉर्ट हैंड और टाइपिंग की स्पीड यहाँ पे दे रखा है। नॉलेज ऑफ डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ऑपरेशन, ये सब नॉर्मल चीज़ है। मेन आप चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मांग रखा है, कोई ट्रिपल सी और O लेवल नहीं मांग रखा है एपीएस के लिए। अब आगे देखते हैं एज इसमें कितना से कितना काउंट होगा, 21 साल से लेकर के 35 साल तक। और अगर आप देखेंगे कि जो ओबीसी एससी जो क्राइटेरिया मिलता है, छूट मिलता है, रिलैक्सेशन, एज में रिलैक्सेशन, तो यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। मतलब ये सब 21 से 40 तक फॉर्म भर सकते हैं। ये चीज़ हो गया। और ग्रेड पे की बात करें एपीएस का, एपीएस 4800 ग्रेड पे है। और पीएस का ग्रेड पे 5400 है। चौवन ग्रेड पे जो एसडीएम का होता है। और यहाँ पे आप सिंगल वनडे एग्जाम में दे करके 5400 ग्रेड पे नौकरी पाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। एपीएस का हो गया 4800 ग्रेड पे, पीएस हो गया 5400 ग्रेड पे। पता चल गया, एज पता चल गया, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। सेम एपीएस हिंदी का भी यही था। और इसके बाद अब देखते हैं स्टेज 1 एग्जामिनेशन का क्या सिलेबस था। स्टेज 1 का एग्जामिनेशन 150 मार्क्स का क्वेश्चन था, 150 क्वेश्चन था और 150 नंबर भी था। 150 क्वेश्चन, 150 नंबर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या दिया था। एक तो जनरल साइंस हो गया, हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, करेंट, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कंप्यूटर और इंग्लिश, हिंदी, ये सब तमाम चीज़ हो गया। अगर आप इन सबको शॉर्ट में देखते हैं तो क्या क्या सिलेबस में था। जो जीके का सिलेबस है वही सेम सिलेबस जीके जीएस का जो होता है वही है। साथ में आपका इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग और हिंदी भी है। हालांकि इस बार इंग्लिश का वेटेज थोड़ा बढ़ सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वेटेज बढ़ा के मान के आप तैयारी कीजिएगा इंग्लिश का। बाकी सब सिलेबस आप देखेंगे सेम वही है जो आर का है, सब कुछ सिलेबस सेम है। हाई कोर्ट आर का जो भी सिलेबस था वही सेम टू सेम सिलेबस है। रीजनिंग, कंप्यूटर, ये सब उसमें भी है, इसमें भी है। बाकी आप हिस्ट्री, पॉलिटी, अब सिलेबस जो चेंज होने वाली बात है, आप इसमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपका इन सब में क्या चेंज हो जाएगा, हिस्ट्री वही आना है, ज्योग्राफी वही आएगा, पॉलिटी वही आएगा, कंप्यूटर, रीजनिंग, सब वही चीज़ें, हिंदी, इंग्लिश। मेन सिलेबस में चेंज होने की पॉसिबिलिटी है और इंग्लिश का वेटेज बढ़ जाएगा, और कुछ भी पॉसिबिलिटी ऐसा नहीं है। और इसमें क्या चेंज हो जाएगा, हिस्ट्री में कुछ बदल नहीं जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि हिस्ट्री हटा देंगे जीके से, या जियोग्राफी हटा देंगे, या पॉलिटी हटा देंगे, तो ऐसा कुछ है नहीं। बस इंग्लिश का वेटेज थोड़ा यहाँ पे बढ़ सकता है। मेन ये हो गया। स्टेज 1 का हो गया ये 150 नंबर का। अब इसके बाद 15 मिनट का गैप मिला था। उसके बाद हुआ था स्टेज 1 का पार्ट बी। स्टेज 1 के पार्ट बी में क्या हुआ था,
यहाँ पे आप देखेंगे इंग्लिश का ए कॉपी ऑफ पार्ट ऑफ जजमेंट अप्रॉक्सीमेटली 500 वर्ड इन इंग्लिश विल बी गिवन टू कैंडिडेट फॉर रिप्रोड्यूसिंग द सेम ऑन द कंप्यूटर इन द सेम फॉर्मेट विद इन द 15 मिनट। यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेम फॉर्मेट, और यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है एक पार्ट ऑफ जजमेंट और इन सेम फॉर्मेट विद इन 15 मिनट। तो आप इन सब चीज़ों को देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि यहाँ पे ऑर्डर आपसे टाइप करवाया जाएगा। ऑर्डर कैसा होता है, यहाँ पे मैं एक ऑर्डर की कॉपी भी लगा दिया हूँ। ऐसे ऑर्डर रहेगा पिटिशनर, रिस्पोंडेंट, काउंसिल ऑफ पिटिशनर, यहाँ पे देखेंगे सब नाम भी लिखा रहेगा, यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, ये सब चीज़ें रहेंगे। और ये सब वहाँ पे आपको शॉर्टकट की काम नहीं करेंगे, ये सब माउस के थ्रू ही ले जा करके करना पड़ेगा। और सेम फॉर्मेट में भी ऐसे ही टाइप करना पड़ेगा। अब 500 वर्ड का आप देख रहे हैं, ये तो ऐसे ही ऑर्डर का टाइप करना पड़ेगा। वैसे ही सेम यहाँ पे हिंदी का भी है, और हिंदी में मंगल और इंस्क्रिप्ट की यूज होगा। ये सब आप देख लीजिए। और अगर ऑर्डर को हम देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑर्डर टाइप करना है और 500 वर्ड दिया गया है, और कितने मिनट टाइम दिया गया है, 15 मिनट टाइम दिया गया है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 33 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन इस स्पीड से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे चीज़ें कितना बोल्ड है, इटैलिक है, और तमाम है स्पेशल कैरेक्टर है, डिजिट वगैरह यूज हो रहा है। तो इसके लिए आपको स्पीड ठीक ठाक रखनी पड़ेगी। कम से कम आप 45 से 50 वर्ड पर मिनट रखेंगे, तब आपके लिए बेटर रहेगा, तब आप इसमें फुल मार्क्स पाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। और मार्क वर्ड डिडक्शन तो एक वर्ड पे 0.1 मार्क्स कटेगा, वो सब छोड़ दीजिए, डिडक्शन वगैरह छोड़िए। आप मेन देखिए, आपको 50 नंबर है, 15 मिनट टाइम दिया गया है। आप अच्छी स्पीड रखेंगे तो आराम से टाइप करके पूरा का पूरा 50 नंबर ले सकते हैं। ये हो गया पार्ट बी। स्टेज 1 होने के 15 मिनट गैप के बाद ये हुआ था पार्ट बी, 15 मिनट गैप। यहाँ पे जजमेंट टाइप करना है, ये हो गया टाइपिंग का 50 नंबर का। अब इसके बाद पार्ट सी, इसी में इसके 15 मिनट बाद दोबारा गैप दिया गया था। यहाँ पे टेस्ट हुआ था ए ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज अप्रॉक्सीमेटली 250 वर्ड गिवन इन शॉर्ट हैंड टू इंग्लिश ऑन कंप्यूटर फ्रॉम द पिटमैन बुक। यहाँ पे आप इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पिटमैन बुक का जो एक्सरसाइज नंबर जो पिछली बार दिए हैं, जो भी एग्ज़ाम इसका हो रहा है, तो किस एक्सरसाइज से किस एक्सरसाइज तक आता है वो बता दे रहा हूँ। एक्सरसाइज नंबर 120 से लेकर के लास्ट तक जितना भी है, वहाँ तक आपको एक्सरसाइज तैयार कर लेंगे। एक पूरा का पूरा स्कोरिंग होता है, पूरा का पूरा 50 नंबर मिल जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 120 के आगे से और भी जो बहुत बड़ी एक्सरसाइज उसको नहीं तैयार करना है, जो उसमें लगभग 250, 240, 260 वर्ड दिया गया वो टाइप कीजिए, या जिसमें 120, 140 दिया गया वो टाइप की। क्योंकि ये अगर छोटी एक्सरसाइज है तो वही डबल कर देते हैं, अगर बड़ी एक्सरसाइज है तो एक रहेगी, अगर छोटी एक्सरसाइज देंगे तो वही डबल कर देते हैं। और बहुत बड़ी बड़ी एक्सरसाइजें नहीं टाइप करना है कि 480 पेज का है, 480 वर्ड का है या 500 वर्ड का है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। ये आएगा पिटमैन बुक से। कई लोग मैसेज कर रहे थे सर किस बुक से आएगा, तो यहाँ पे दिया गया है पिटमैन बुक, नोटिफिकेशन में दिया गया। आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर लिए होते तो आपको पता चल जाता। सेम इंग्लिश हिंदी का भी वही है, लेकिन हिंदी पे यहाँ एक चीज़ मेंशन कर रखा है, पिटमैन बुक और एनी अदर रिनाउंड राइटर। तो जनरली पिटमैन ही आता है, पिटमैन आप तैयार किए रहेंगे तो आपका आराम से काम हो जाएगा। अब आप देखेंगे स्टेज 1 कितने नंबर का हो गया टेस्ट, 150 नंबर का तो आपका हो गया रिटन का ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन रहेंगे। 50 नंबर का आपका हो गया टाइपिंग, और 50 नंबर आपका हो गया स्टेनोग्राफी। आप टोटल देखेंगे 200 नंबर का, 250 नंबर का हो गया आपका 250 नंबर। अब आपको 250 नंबर में बहुत इजी नंबर कहाँ से मिल जाएगा। ये तो टाइपिंग में बिल्कुल आसान है नंबर लेना, टाइपिंग में आसान है, पूरा पूरा लिया जा सकता है। और स्टेनोग्राफी में जो है, क्योंकि यहाँ पे एक्सरसाइज सिंपल एक्सरसाइज कंप्यूटर पर रहेगी, आप उसको टाइप करना देना है, यहाँ वाला पूरा का पूरा नंबर लिया जा सकता है। ये हो गया। स्टेज 1 में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लाना है, आप 200 नंबर तक लाइए, 100% श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। 200 नंबर आ भी सकता है, कम भी आएगा तो कोई परेशान वाली बात नहीं। आपको स्टेज 2 में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, 180, 190 इतना स्कोर कीजिए। 190 तक टारगेट करके चलेंगे तो आराम से आप क्वालिफाई कर जाएंगे।
ये हो गया। अब टाइपिंग कैसे करना, अब इसका थोड़ा स्ट्रेटजी बता देता हूँ। ये तो हो गया स्टेज 1 का। अब इसको करना कैसे है, एक तो आपको जो RO और कंप्यूटर असिस्टेंट का जो पेपर हुआ है उनको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि वही क्वेश्चन घुमा फिरा करके दोबारा फिर आएंगे। RO को पूरा तैयार करना है। इसका मैं प्रीवियस ईयर कंप्लीट करा चुका हूँ, 1-2 सब्जेक्ट बचा है उसको भी कंप्लीट करा दूंगा। इसको आप वहाँ से अच्छे से कर सकते हैं, अगर कोई बुक है तो वहाँ से कर लीजिए। साथ में आप फाउंडेशन सीरीज करा रहा हूँ, वहाँ से आप रेगुलर वीडियो देखते रहेंगे तो आपका काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा। और सिंपल आपको कोई न कोई बुक एक प्रेफर करना पड़ेगा। आप 1 लाइनर कोई बुक लीजिए जीके के लिए, 1 लाइनर बुक। महेश बड़वाल की बुक ले सकते हैं, महेश बड़वाल की जो NCERT सार करके बुक आती है, और साथ में लूसेंट वगैरह रखिए तो आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। लेकिन आपको इंग्लिश के लिए SSC प्रीवियस ईयर देखना पड़ेगा, SSC प्रीवियस ईयर। और कंप्यूटर के लिए लूसेंट के साथ कोई एक और बुक देख लीजिए आप, अरिहंत या परीक्षा मंथन देख लीजिएगा। बाकी चैनल पे भी मैं इसका प्रैक्टिस करवा दूंगा। रीजनिंग के लिए SSC प्रीवियस ईयर या घटना चक्र या कोई बुक मिल जाए, किरण मिल जाए, कोई सी बुक मिल जाए। हिंदी वगैरह तो आप आराम से कर सकते हैं, आदित्य से कर लीजिए, या तमाम चीज़ें तब तक मैं चैनल पे भी काफ़ी कुछ प्रोवाइड आपको करा दूंगा। लेकिन आपको इन सब की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है। रीजनिंग की प्रैक्टिस, ये सब स्कोरिंग है। कंप्यूटर कर लीजिए, इंग्लिश कर लीजिए, इंग्लिश का वेटेज बढ़ सकता है तो इंग्लिश थोड़ा अच्छे से तैयार कर लीजिए आप लोग। ये हो गया रिटन का। महेश बड़वाल की NCERT सार ले लीजिए। वीडियो लंबा हो जाएगा तो उतना मैनेज कर लेना आप लोग। ये हो गया रिटन का, आप अच्छे से कर लेंगे, इतना हो जाएगा। चैनल पे काफ़ी कुछ प्रोवाइड करा दिया और रेगुलर कराता भी रहूँगा। पॉपुलेशन करा रहा हूँ, फाउंडेशन सीरीज चल ही रहा है। बाकी प्रीवियस ईयर कंप्लीट करा ही चुका हूँ, कंप्लीट हो चुका है प्रीवियस ईयर। 1-2 सब्जेक्ट बचा है, वो सब भी 1-2 हफ्ते में मैं कंप्लीट करा दूँगा। तो प्रीवियस ईयर 100% करके जाना ही जाना है अगर सिलेक्शन लेना है तो। और टाइपिंग के लिए क्या करेंगे, टाइपिंग के लिए आप ऑनलाइन प्रैक्टिस ना करके ऑफलाइन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, तभी आपकी स्पीड अच्छी बन जाएगी। जजमेंट आप डाउनलोड कर लीजिए, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं टेलीग्राम पे भी दे दूँगा। तो आप जजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग टाइप कीजिए, और इसमें ऑनलाइन प्रैक्टिस वगैरह करते रहे जो कर रहे हैं, लेकिन जजमेंट ज़रूर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। और ये देखिएगा कि आपकी स्पीड 45 से 50 तक आती रहे, तब आपके लिए बेटर रहेगा ये सब टाइप करना। स्टेज 1 का पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C। पार्ट C में आपका स्टेनोग्राफी की प्रैक्टिस है। आप पिटमैन बुक दिया गया है, पिटमैन की बुक आप अच्छे से एकदम प्रैक्टिस कर लीजिए, आराम से आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्कोर करना बहुत टफ नहीं है। 150, 50, 50 ये सब तो पूरा स्कोरिंग है, इसमें आप ठीक ठाक नंबर ला दीजिए तो आराम से आपका हो जाएगा। और उसके लिए मैं बता भी दिया हूँ, इंग्लिश थोड़ा अच्छा कर लीजिए, रीजनिंग कर लीजिए, कंप्यूटर कर लीजिए। यहीं से आपका लगभग 50-55 नंबर यहीं से आ जाएगा, अगर वही स्कोर रहा। नहीं तो अगर इंग्लिश बढ़ गया तो फिर ज़्यादा स्कोर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, यहाँ से आप अच्छा से कर लीजिए तो क्वालिफाई 100% हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे स्टेज 2 का है। स्टेज 1 आप क्वालिफाई करेंगे तब आएंगे आप स्टेज 2 में। स्टेज 1 का कट ऑफ कितना गया था वो सब चीज़ें भी अभी डिस्कस कर देंगे। अब स्टेज 2 में कट ऑफ कितना गया था, यहाँ पे आप देखेंगे इंग्लिश, यहाँ पे डिक्टेशन ऑफ पैसेज, यहाँ पे डिक्टेशन दिया जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे पार्ट C में था, यहाँ डिक्टेशन का मतलब नहीं था। यहाँ पे आप ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज, यहाँ पे शॉर्ट हैंड का प्रैक्टिस दिया रहेगा, वही उसको ट्रांसलेट कर देना है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे डिक्टेशन दिया गया है। डिक्टेशन में देख रहे हैं यहाँ पे 500 वर्ड दिया जाएगा, 500 वर्ड 5 मिनट में डिक्टेशन रहेगा। उसके बाद आपको उसको टाइप करना है 30 मिनट में। और यहाँ पे डिक्टेशन में क्या होगा, ये सब भी पूरा का पूरा लीगल मैटर रहेगा आपका, लीगल मैटर। तो लीगल मैटर का ही प्रैक्टिस आपको करना है। अभी थोड़ा बहुत टाइम देकर प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी स्टेज 1 के बाद आप पूरा का पूरा प्रैक्टिस रिसीव करना है। यहाँ पे आप देखेंगे कितना नंबर का हो गया है पेपर, 400 नंबर का। यहाँ पे मार्क्स भी दिया गया 150 नंबर का, ये हो गया 150। ऊपर कितना हुआ था, 250। स्टेज 1 में 250 नंबर का हुआ था, दोनों मिला के देंगे तो 400 नंबर का हो गया। और ये सब लाना आसान होता है। स्टेनोग्राफी इलाहाबाद हाई कोर्ट का अदर एग्ज़ाम से इजी होता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे स्कोरिंग बहुत ज़्यादा है, नंबर लाना बहुत आसान है यहाँ पे। सेम वैसे हिंदी का भी यहाँ पे दिया गया है।
यहाँ पे हिंदी में 400 वर्ड दिया गया है और उसको 30 मिनट में टाइप करना है। अब यहाँ हम कट ऑफ की बात करते हैं, कट ऑफ कितना गया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे यूआर का कट ऑफ कितना गया था, अनरिजर्व यूआर मिनिमम मार्क जो है 335 मान के चलते हैं, और सीट कितना थी, 27 सीट थी। तो 27 सीट और कट ऑफ गया है 335.55। अब इतना ठीक है, इतना मान के चलिए, 0.55 छोड़ दी, 335 गया है। अब 250 का आपका था स्टेज 1 और 150 का था स्टेज 2। अगर आप यहाँ पे 200 नंबर लाते या 180 190 नंबर लाएंगे स्टेज 1, 190 और यहाँ पे 150 है, 145 यहाँ, क्योंकि आसान है, लाना आसान है, तब जा कर के आपका 335 हो रहा है। आप क्वालिफाई तब हो रहे हैं जब इतना स्कोर करेंगे तब। आप देख सकते हैं कि स्टेज 1 का कट ऑफ कितना जाना चाहिए था। यहाँ पे अगर पूरा का पूरा नंबर ला देते और यहाँ पे 185 लाते तब भी सिलेक्शन हो जाता। मतलब कट ऑफ आप देखेंगे 180 के ऊपर ही रहेगा तभी आपको सिलेक्शन हो पाएगा। 185 रहे, 187 रहे, तब आपको सिलेक्शन की कैटेगरी में है। ओबीसी वगैरह का थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना गया है, सब आप लोग देख लीजिए। 322 गया है, वुमेन का 323 गया है, एससी का 295 गया है। ये सब चीज़ें मतलब आप अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप 190 195 स्कोर मान के चलेंगे तब जा कर के आपका सिलेक्शन होगा। और इधर आपका 145 48 ऐसे ही नंबर ला देंगे तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 190 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो भी चीज़ बता दिया हूँ। 150 नंबर इधर का है ऑब्जेक्टिव, 50 50 इधर आपको पूरा पूरा 90 95 नंबर लाइए और यहाँ पे 100 नंबर लाना है तो आराम से आप कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस, रिवीजन और फाउंडेशन सीरीज वगैरह आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब करते रहेंगे तो आराम से स्कोर कर ले जाएंगे। तो नोटिफिकेशन बहुत जल्द आएगा, तब तक आप अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। जो मन में डाउट था वो सब मैं समझता हूँ सब क्लियर हो गया होगा। बाकी और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, वहाँ रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। थैंक यू, बेस्ट आप लक, बेस्ट विशेष, और अच्छे से मन लगा कर तैयारी कीजिए। इस बार एपीएस और पीएस में सिलेक्शन लीजिए आप।